क्लास 10 विषय विज्ञान विज्ञान का केमिस्ट्री पोर्शन, जिसको हम हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये वीडियो कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें बोर्ड में पूछी जाने वाली जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैं उनको हम लेके आए हैं। तो पहली अपक्रिया है स्मिट अपक्रिया। जब एस्टिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में N3H, जिसे हाइड्रोजोइक अम्ल कहते हैं, के साथ क्रिया करके मेथिल बनाता है। जब N3H एस्टिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मेथिलेमिन बनाता है। ऐसी अपक्रिया को स्मिट अपक्रिया कहते हैं। ये एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल जब N3H से क्रिया करता है तो यहाँ पर उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो बाहर हो जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे एक N बचता है, वो N और ये H और इस H के साथ जुड़ करके NH2 बना लेता है, और ये CH3 के साथ, तो ये मेथिलेमिन हो गया, मेथिलेमिन, और यहाँ पर उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और ये नाइट्रोजन गैस में। अगली है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, तो एस्टरीकरण में क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है जिसमें COOH हो। ऐसे हम लोग को कार्बोक्सिलिक अम्ल के श्रेणी में रखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की एल्कोहल से प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एस्टर जो बनाने की प्रक्रिया होती है उसे भी हम एस्टरीकरण कहते हैं, तथा बनने वाला उत्पाद एस्टर कहलाता है। जब ये एथिल एल्कोहल है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पेय पदार्थ एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम एस्टिक अम्ल के साथ करते हैं, और ये ध्यान देना है कि जब भी सांद्र H2SO4 उपस्थित हो तो जल निकलता है। तो ये OH और ये H मिल करके H2O बना लिया, और ये CH3 COO और C2H5 ये एस्टर बना लिया। तो ये रहा हमारा एस्टरीकरण। अब हम जानेंगे संकलन अपक्रिया। संकलन अपक्रिया में क्या होता है? संकलन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया का भी कहते हैं। योगात्मक, देखिए शब्द को देखा जाता है, उस शब्द कह क्या रहा है, उसका अर्थ क्या है। योगात्मक, योगात्मक मीन जोड़, मतलब कोई ना कोई पदार्थ किसी इस अपक्रिया में जुड़ रहा होगा। तो कह रहा वह अपक्रिया जिसमें असंतृप्त का मतलब होता है कि वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उन्हें ही असंतृप्त कहते हैं। तो कह रहा है वह अपक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक किसी अन्य पदार्थ के साथ, कोई एक असंतृप्त यौगिक हो और उसके साथ कोई अन्य पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद बनाता है, मतलब केवल एक उत्पाद बनाता है। ऐसी अपक्रियाओं को संकलन अपक्रिया कहते हैं। जैसे इसे हम एथिलीन कहते हैं या एथीन भी कहते हैं। तो जब एथीन की क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ करते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, तो हमें एथेन बन जाता है। बट ध्यान देने वाली ये बात है, आपको एक बात बता दें कि जब भी किसी के में बॉन्ड हो, जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, तो जब भी कोई हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ध्यान देना है कि जो बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन का जुड़ना तो बॉन्ड कम हो जाते हैं, ये बात ध्यान देना है। अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो बॉन्ड कम हो जाएंगे। हेलोफॉर्म अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया होती है। इसमें क्या करना है कि जब एथेनॉल को आयोडीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोफॉर्म के पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, कि ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आयोडोफॉर्म किस प्रकार का कलर देता है, तो वो पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की क्रिया जब हम आयोडीन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें आयोडोफॉर्म मिल जाता है। प्लस यहाँ पे ये जो 3 भाग आयोडीन यहाँ चला गया था तो 8 भाग में 5 भाग यहाँ बन गए, तो ये हमारा सोडियम था, तो 5 भाग सोडियम यहाँ आ गया, और जो ये यहाँ से ये OH और H ये यहाँ चला गया, और HCOONA ये सोडियम फार्मेट है, इसे सोडियम फार्मेट कहते हैं। तो इस प्रकार हमारी आयोडोफॉर्म अपक्रिया संपन्न हो जाती है। अब कहते हैं थर्मेट अपक्रिया। थर्मेट अपक्रिया क्या होती है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्रिया आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम के साथ करते हैं, जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम के साथ करते हैं तो एल्युमिनियम अलग हो जाता है गर्म करने पर,
एल्युमिनियम अलग, आयरन अलग हो जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये जो आयरन अलग होता है, इस आयरन का उपयोग हम रेल की पटरियाँ बनाने में प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे साबुनीकरण। तो साबुनीकरण क्या होता है कि साबुन को बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो साबुनीकरण कहलाती है। और साबुन जो होते हैं वो उच्च वसा पोटेशियम तथा सोडियम लवण होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा है कि ये स्टेरिक अम्ल CH2COO C17H35 CH3COO C17H35 और CH2COO C17H35, ये टोटल हमारा स्टेरिक अम्ल है। और प्लस जब हम 3 भाग सोडा लाइम या कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीनों नाम होते हैं, इन इसके साथ कराते हैं स्टेरिक अम्ल की क्रिया, तो हमें ये ध्यान देना है कि जो ये इधर का ये पोर्शन और इधर का ये मिल करके ग्लिसरीन बना लेते हैं और इसे ग्लिसरॉल भी कहते हैं। और टोटल बचा पूरा, क्योंकि ये एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े थे, तो ये जो निकले उनकी संयोजकता को पूरा करने के लिए सोडियम आ गया, तो इसलिए C17H35 COONA, और ये 3 भाग थे, तो ये 3 भाग इसी कहते हैं सोडियम स्टेरेट, और इसी को हम कहते हैं साबुन। अब एक रिएक्शन है लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।